हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान पाठ 15। इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है, पहला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी जो है मुल्ताई या सतपुरा के पहाड़ी से निकलती है। तो सतपुरा की पहाड़ी कहाँ में है, तो सतपुरा, तो मध्य प्रदेश। कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश। सतपुरा में कहाँ है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, तो धूपगढ़ी। कब है, तो धूपगढ़ी। तो हम याद है सतपुरा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बीच में रहेगा तो धूप कम आएगा, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी याद रखेंगे। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है क्या, कौन सा शहर, तो सूरत। गुजरात का प्रसिद्ध शहर है सूरत, जो कि हीरा के कढ़ाई के लिए, हीरा के डिजाइनिंग करने के लिए जाना जाता है। तो सूरत किनारे है। और जो है ताप्ती नदी जो है कहाँ पर जाकर गिरती है या मिल जाती है, तो खंबात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर में स्थित है, याद रखेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है भारत में एकमात्र जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ में है दोस्तों, तो कच्छ के रण। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। जंगली गधों का भारत में एकमात्र अभ्यारण्य कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। इधर देखेंगे कि गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ में है, तो गुजरात में है, जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो गिर। तो गिर कहाँ में, तो ग से गिर, ग से गुजरात, याद रखेंगे। हाल ही में जो है गुजरात के धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। तो धौलावीरा का संबंध किससे है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या जिसे काशीगुंज सभ्यता कहते हैं, उससे संबंधित है धौलावीरा। जो कि धौलावीरा सबसे बड़ा नगर भी हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर एक स्टेडियम मिलने का भी प्रमाण मिला है, तो उसी को शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। भारत अभी विश्व विरासत स्थल में विश्व में कितना स्थान पर है, तो 6ठा स्थान पर। कितना स्थान पर है दोस्तों, तो 6ठा स्थान पर। भारत के कितने शहर जो है विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो 2 शहर हैं, पहला है गुजरात का अहमदाबाद और दूसरा है पिंक सिटी जयपुर, याद रखेंगे। आगे देखेंगे देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है, तो देना बैंक, अब ब से विजया बैंक, अब ब से बड़ौदा बैंक, याद रखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया, याद रखेंगे। इसका जो है कब विलय किया गया था, 1 अप्रैल 2019 को, याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 को। कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1908 को। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे, तो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बहुत ही विव्यय है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन थे, तो 8वां थे बान की मून। 9वां कौन बना है, तो एंटोनियो गुटेरेस। बान की मून किस देश के थे दोस्तों, तो ये दक्षिण कोरिया के थे, दक्षिण कोरिया। और जबकि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी संस्थाएं शामिल है, तो 6 संस्थाएं शामिल है। इसका जो एकमात्र संस्था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर, माने कि न्यूयॉर्क से बाहर में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका जो है मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में है, द हेग वहीं पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश तो बुरुंडी। ये एक बार एग्जाम में बिहार दरोगा का पीटी में पूछ चुका है, बुरुंडी, याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। आगे देखेंगे बुरुंडी की राजधानी है बुजुमाहो। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो 1956 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 57 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया। इसका नाम था क्या, तो अप्सरा नाम था, अप्सरा नाम था, याद रखेंगे। ये परमाणु रिएक्टर की रूपरेखा तैयार कौन किया था, तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उससे मिलकर किया गया था, याद रखेंगे। भारत में नरौरा परमाणु रिएक्टर कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर में, याद रखेंगे। नरौरा बहुत भी क्वेश्चन है। कैगा, कैगा कैसे, कैगा कैसे, कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा, रावत भाटा, तो रा से रावत और रा से राजस्थान, याद रखेंगे। काकरापार, तो काकरापार गुजरात, याद रखेंगे, ये सब स्थित है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल, याद रखेंगे 29 अप्रैल। हाल ही कल 20 अगस्त था, 20 अगस्त के दिन क्या क्या मनाया जाता है, तो विश्व मच्छर दिवस,
सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस माने नवकरणीय ऊर्जा जिसे बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा। सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1992 में, राजीव गांधी की मृत्यु के 1 साल बाद। राजीव गांधी की मृत्यु जो हो गया था 21 मई को हो गया था, 21 मई 1991 ईस्वी को। तो उस दिन 21 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, माने कि आतंकवाद विरोधी दिवस, याद रखेंगे। विश्व मच्छर दिवस यानी कि मलेरिया से बचाव के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के जीवाणु और परजीवी का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस, याद कर लीजिएगा। तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तो पुथुंडू, 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 क्या नाम है? पुथुंडू। तमिलनाडु में एक खेल होता है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, जो कि साढ़ों का दौर है, साढ़ों का युद्ध होता है, साढ़ों का दौर या साढ़ों का युद्ध है, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। इस पर हाई कोर्ट ने कितना बार रोक लगाया, फिर चालू कर दिया जाता है, याद रखिएगा। एक और चर्चा में रहा था कंबला, कंबाला। कंबाला जो है ये भैंसा का दौर है। किसका दौर है? तो भैंसा का दौर है। कहाँ में होता है, किस राज्य में? तो क से कंबाला, क से कर्नाटक। भैंस किसे रहता है? तो काली, तो क से कंबाला, क से काला, कर्नाटक। तो चर्चा में रहा था श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास गौड़, जो कि कंबला दौर के दौरान 100 मीटर की रेस 9.55 सेकेंड में पूरा किया था। तो उसको जो है भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू भी अपने पास साई स्पोर्ट कम्प्लेक्स में बुलाए थे ट्रायल लेने के लिए, याद रखिएगा। बहुत चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। था कंबला याद कर लेंगे, भैंसों का दौर है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा चोल या राजराज प्रथम से बोलते हैं, राजराज प्रथम या राजराज चोल, याद रखिएगा हम लोग। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? नाम वैसा है एकदम, बृहदेश्वर और दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर मंदिर है कोलकाता में, जो कि काली माता का मंदिर है। रामकृष्ण जो थे यहीं के पुजारी थे। रामकृष्ण किनके गुरु थे? तो विवेकानंद के गुरु थे, याद रखेंगे, विवेकानंद, याद रखेंगे हम लोग। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन लिया था भाग? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1930 में। दूसरा तो 1931, तीसरा तो 1932। तो 1930 गोलमेज, तो गोल बन गया, 30 में गोल है, 30 से स्टार्ट हो गया। एक गोल मेज था, उसी पर बैठ के इसका चर्चा किया जाता है, उसी को बोला गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन बुलाया क्यों गया था? तो इसमें जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए 1930 में प्रथम बार बुलाया गया था। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 3 व्यक्ति हैं। तो भीमराव अम्बेडकर अछूतों की तरफ से भाग लेते रहे हैं, सर तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर के महाराज गंगा से। याद रखें कहाँ के महाराज जो थे 3 बार भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन, थे बीकानेर के महाराज। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, याद रखिएगा। कम्युनल उसी दौरान किया था, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, याद रखना है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो RNT रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कौन कहा था? तो गुरुदेव कहते हैं महात्मा गांधी, अदला बदली कर लिया था अपना। इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस साउंड बॉक्स भी आ जाता है, ये सब आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, आउटपुट डिवाइस, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो पूर्वी तट पर है चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई। तमिलनाडु में ही तुत्तीकोरिन भी है, तुत्तीकोरिन तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, वो कोची करके कुछ कर दिया गया है। तुत्तीकोरिन भी है, तमिलनाडु में है, चेन्नई, याद रखेंगे। पूर्वी बंदरगाह ये। कोचीन जो है केरल में है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। नहावा सेवा जिसका आधुनिक नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी कहाँ में है? तो ये मुंबई में है। कहाँ में है? तो मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा। आगे देखेंगे सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या? तो मुखर्जी कहाँ में लगता है दोस्तों? मुखर्जी कहाँ के लोगों का टाइटल है? तो कोलकाता, याद कर लेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तब विशाखापत्तनम में है, याद रखिएगा।
दक्षिणी कमांड कोचीन में है और पश्चिमी कमांड कहाँ में है, तो मुंबई में। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है, तो सकल निवेश मूल्यह्रास, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ द्वारा पुस्तक को लिखा गया था द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का संबंध किससे है, तो आधा सौ से स्मिथ, आधा सौ से स्कॉटलैंड, याद रखेंगे, स्कॉटलैंड, लेटर ट्रिक के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसमें कहा गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। श्री राम उल्लू जो थे, श्री राम उल्लू, इन्हीं के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा दंगा होने लगता है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने शुरू किया था। तो अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली भाई थे, इन्हीं दोनों के द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके लिए था, तो ये तुर्की के खलीफा के लिए। तुर्की के खलीफा के पद को हटाया जा रहा था या मान्यता नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए चालू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के समय जो है, खिलाफत आंदोलन के समय जो एक सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो महात्मा गांधी, याद रखेगा। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई, तो बंगाल में। कहाँ में, तो बंगाल में एक ठो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, एक ठो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने भाग लिया था। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में, याद रखेंगे हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखेंगे राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है, यह जो है प्लांट 3 फरवरी 1959 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। ऐसे जो है 1959 ईस्वी को तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। भारत के प्रधान राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद उस समय, उन्हीं के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। दुर्गापुर को, तो दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। कहाँ से, तो ब्रिटेन। तो दू बी, तो दू से दुर्गापुर और बी से ब्रिटेन, याद रखिएगा। और जबकि राउरकेला तो रपिरा राज, तो र से राउरकेला, ज से जर्मनी। कहाँ पे है, तो उड़ीसा। तो रा के बाद आ गया ऊ, तो उसे उड़ीसा, याद रखेंगे। राउरकेला जो स्टील प्लांट है किस नदी से पानी ग्रहण करता है, तो ब्राह्मणी नदी, याद रखेंगे, ब्राह्मणी नदी। आगे देखेंगे जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म थी, तो ये जलसाधर। कौन था, जलसाधर। तो जो जमींदार खूब जलसा पार्टी मनाया था, जलसाधर फिल्म नाम रख देंगे। 1998 ईस्वी में शुरुआत। सत्यजीत राय जो थे अपना करियर की शुरुआत सबसे पहले चित्रकार के रूप में किए थे। इनका प्रथम जो है फिल्म किनका निर्देशन किया था, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है पाथेर पंचाली किनके फिल्म है, तो सत्यजीत राय के। सत्यजीत राय को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट का मानक उपाधि दिया गया है। और इसे पाने वाले चार्ली चैपलिन, यानी चार्ली चैपलिन एक अभिनेता है विश्व के, तो चार्ली चैपलिन के बाद प्रथम निर्देशक हैं जिन्हें यह मिला है अवार्ड। हाँ, भारत के प्रथम फिल्म कलाकार है जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे हम लोग। और सत्यजीत राय और माधवी मुखर्जी पहले भारतीय फिल्म व्यक्ति थे जिनकी तस्वीर किसी विदेशी डाक टिकट पर छपी थी। वो देश था डोमिनिका। हाल ही में मेहुल चोकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था, याद रखेंगे। हीरा कारोबारी धोखेदार जो है मेहुल चोकसी, एंटीगुआ का जिसके पास नागरिकता है, उसको गिरफ्तार कहाँ में किया गया था, डोमिनिका में। उसको फिर मिल गया जमानत। आगे देखेंगे कि सैडेस ऑफ सफर फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो सबा नकवी। सलमान रुश्दी के बारे में देख लेंगे। सलमान रुश्दी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन, द मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैटेनिक वर्सेज, द एंट्रेचेस ऑफ फ्लोरेंस, 2008 में लिखेंगे, याद रखिएगा। इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। और इन्हें जो है 40 साल के बुकर इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार बुकर ऑफ द बेस्ट पुरस्कार मिला था। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन किया जाता था, कपास जो है महाराष्ट्र में। कपास जो है किस मिट्टी में होता था, काली मिट्टी, याद रखेंगे। काली मिट्टी किस राज्य में होता है, तो क से काली मिट्टी, क से कपास, याद रखेंगे। क से काली मिट्टी, क से कपास। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं,
तो याद करेंगे का रे, क से काली मिट्टी या रे से रेगुरु मिट्टी, का रे रेगुरु मिट्टी। कपास का रेशा से फलों, कपास का रेशा जो है फलों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे कपास का रेशा फलों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कि 2020 में जो है किन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। तो 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा को दिया गया था। 2020 में मरियप्पन टी यानी थंगावेलु को पैरा एथलीट में, जो इस बार पैरा एथलीट ओलंपिक में जो टोक्यो में हो रहा है अभी, उसका जो है ध्वजवाहक है मरियप्पन टी थंगावेलु, याद रखेंगे टी थंगावेलु, याद रखेंगे, ऊंची कूद से संबंधित है। 2020 में मनिका बत्रा को भी दिया गया, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा, टेबल टेनिस, याद रखेंगे। टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। 2020 में जो विनेश फोगाट कुश्ती को दिया गया, याद रखेंगे। 2020 में ही रानी रामपाल हॉकी की जो है हॉकी महिला टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल। इसका हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पार्ट 14 में ज्ञान विज्ञान पार्ट 14 में पूछा गया प्रश्न था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है, यानी किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर था कोलकाता बंदरगाह। क्या था, तो कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह जो है एक नदीय बंदरगाह है, ये नदी में स्थित है, हुगली नदी में, याद रखेंगे कोलकाता बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी जो मिलती है। आगे देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जान लेंगे कि हम लोग कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल क्या रख दिया गया दोस्तों, तो कांडला का दीनदयाल उपाध्याय, याद करेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तुत्तीकोरिन का बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो बीओ चिदम्बरनार, बीओ चिदम्बरनार, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। और इसी प्रकार से कालीकट बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो कालीकट का बंदरगाह का नया नाम हो जाएगा कोझिकोड। कालीकट का भी नया नाम कोझिकोड है। कालीकट का संबंधित किससे है, तो सबसे पहले जो आया था वास्को डी गामा, जो भारत की खोज किया था, वो किस बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों, तो कालीकट बंदरगाह पर ही उतरा था, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर, याद रखेंगे। इस समय कालीकट का जो राजा था जमोरिन था, क्या कौन था, तो जमोरिन ने इसका स्वागत करता है। मिर्चाई खरीदने आया था, मिर्च खरीदने, मसाला वसाला खरीदने आया था। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं सोनम कुमारी, खुशबू कुमारी, हर्षराज, रहीम, लक्ष्य ऑर्केस्ट्रे, इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आगे देखेंगे कि आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का जो था प्रथम वायसराय कौन था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।